सो एवरीवन, सो लास्ट वीडियो में हमने इंटरफेस मेथड देखा था। अब यहाँ पे इंटरफेस वेरिएबल द फिफ्थ वन टॉपिक हमारे पास है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक सेपरेट फाइल इंटरफेस फाइल बना लिया हूँ। आप भी बना लेना, ना एक इंटरफेस फाइल बना लेना। उसके बाद यहाँ पे कमेंट बॉक्स क्रिएट कर लेना ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नोट डाउन कर सके, राइट। ओके, सो यहाँ पे इंटरफेस वेरिएबल समझते हैं। सपोज इंटरफेस वेरिएबल को हम इंटरफेस वेरिएबल क्यों कहते हैं। सपोज अगर हम यहाँ पे क्लास लेते हैं, क्लास एंड कोई क्लास नेम ले लेते हैं, क्लास नेम इसके अंदर हम कोई वेरिएबल लेते हैं इंट एक्स। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक क्लास वेरिएबल हो गया। इसे हम कह देते हैं क्लास वेरिएबल। तो ये क्या है, क्लास वेरिएबल। तो सिंपली अगर कोई हम इंटरफेस लेते हैं, कोई इंटरफेस है तो उस इंटरफेस के अंदर कोई वेरिएबल लेते हैं, तो उस वेरिएबल को हम कह देते हैं इंटरफेस वेरिएबल, राइट। तो यहाँ पे इंटरफेस वेरिएबल टॉपिक हमारा। इस इंटरफेस वेरिएबल में हमने देखा, जो इंटरफेस वेरिएबल हम देखते हैं, जो इंटरफेस वेरिएबल है उस वो वेरिएबल जो होना चाहिए पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल बाय डिफॉल्ट होता है उसमें। वो उसे हम डिक्लेयर करें या ना करें, वेदर वी डिक्लेयर और नॉट, वो पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल होते हैं, राइट। अच्छा, पब्लिक क्यों होते हैं, स्टैटिक क्यों होते हैं, फाइनल क्यों होते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। सपोज एक यहाँ इंटरफेस क्रिएट करते हैं, इंटरफेस एंड इंटरफेस नेम लेते हैं यहाँ पे कोई भी। एंड देन अंदर आते हैं, यहाँ पे कोई हम वेरिएबल लेते हैं इंट एक्स इज इक्वल टू 10, राइट। हमने यहाँ पे इंट एक्स इज इक्वल टू 10 लिया। तो ये बाय डिफॉल्ट ये क्या है, एक इंटरफेस वेरिएबल है। ये इंटरफेस वेरिएबल है, ठीक है। ये इंटरफेस वेरिएबल है। अब इस इंटरफेस वेरिएबल में बाय डिफॉल्ट अगर हम डिक्लेयर करें या ना करें, ये इंटरफेस वेरिएबल में पब्लिक, यहाँ पे डिक्लेयर हम करें या ना करें, यहाँ पे होगा पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल। पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल ये बाय डिफॉल्ट रहता है। इंटरफेस जैसे हमने इंटरफेस मेथड में देखा था कि बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड अब्स्ट्रैक्ट ऑलवेज रहता है, बाय डिफॉल्ट डिक्लेयर वेदर वी डिक्लेयर और नॉट। तो वैसे ही यहाँ पे इंटरफेस जो वेरिएबल है, वेदर वी डिक्लेयर और नॉट, हमारे पास पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल, ये तीन मॉडिफायर हमारे वेरिएबल के साथ लगे हुए रहते हैं। अब पब्लिक क्यों होता है, स्टैटिक क्यों होता है, फाइनल क्यों होता है, ये चीज समझ लेते हैं। पब्लिक इसलिए रहता है कि जो वेरिएबल हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं इंटरफेस के अंदर, वो वेरिएबल हमारे किसी भी इंप्लीमेंटेशन क्लास में अवेलेबल रहे। इंप्लीमेंटेशन क्लास इन द सेंस, अगर हम यहाँ पे कोई क्लास लेते हैं, क्लास नेम एंड इम्प्लीमेंट कर देते हैं, इम्प्लीमेंट्स, किसको इम्प्लीमेंट करना है, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना। तो इंटरफेस नेम। सो ऐसे कई सारे इंप्लीमेंटेशन क्लास होंगे। सारे इंप्लीमेंटेशन क्लास में जो ये एक्स इंटरफेस वेरिएबल है, ये इंटरफेस वेरिएबल अवेलेबल है। दैट्स वाई वी यूज पब्लिक, दैट्स वाई ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही रहता है। अब स्टैटिक क्यों रहता है, समझ लेते हैं। स्टैटिक इसलिए रहता है क्योंकि हम इंटरफेस का कोई ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम क्रिएट क्यों नहीं कर सकते हैं। सपोज अगर हमारे पास ये क्लास है, तो इस क्लास का तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं ना। इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सिंपली हम यहाँ क्या करेंगे, कोई पब्लिक एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मीन and string and args। एंड अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम इस क्लास का अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो क्लास का हम ऑब्जेक्ट डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। तो क्लास का नेम दे देंगे, जो भी क्लास का नेम है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल दे देंगे, न्यू कीवर्ड यूज करेंगे, क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इंटरफेस, जो हमारा इंटरफेस होता है, उस इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो इसके वेरिएबल को एक्सेस करने का क्या वे है। किसी भी मेंबर को, हमने बताया था, किसी भी मेंबर को अगर हमें एक्सेस करना है, किसी भी मेंबर को अगर एक्सेस करना है तो दो तरीके होते हैं। अगर नॉन स्टैटिक है, वो मेंबर नॉन स्टैटिक है, तो उसको उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। अगर वो स्टैटिक है तो उसका क्लास नेम, है ना, क्लास नेम एंड डॉट मेंबर हम यूज कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे स्टैटिक यूज किया गया, क्योंकि इसमें तो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर ही नहीं सकते हैं, है ना। तो अगर नॉन स्टैटिक मेंबर इसको हम बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ही नहीं सकते, तो इसको एक्सेस कैसे करेंगे। इसलिए यहाँ पे इसे हम स्टैटिक देते हैं, ताकि कोई भी इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्या करे, इसे एक्सेस कर सके, राइट। इसलिए हम यहाँ पे इसे स्टैटिक देते हैं। अब फाइनल क्यों देते हैं, ये भी समझ लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक क्लास मैंने लिया, सपोज ये हटाते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाई वन। अब एक और इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाते हैं, क्लास नेम वन, एंड इम्प्लीमेंट कर देते हैं इसे, इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस नेम। जो भी इंटरफेस नेम था उसे हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। हमने दो इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाई है, इम्प्लीमेंटेशन क्लास वन है, ये इम्प्लीमेंटेशन क्लास टू है। अब इन दो इम्प्लीमेंटेशन क्लास वन एंड टू में सपोज अगर हमने ऐसे फाइनल नहीं दिया, अगर ये फाइनल नहीं दिया, तो ये क्या करेगा, इंट एक्स को कुछ और वेरिएबल यूज कर सकता है अपने नाम पे, कुछ यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकता है, इंट एक्स इज इक्वल टू 20 लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकता है यहाँ पे, है ना। अगर फाइनल नहीं दे रखा है हमने तो, है ना। तो यहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि अगर कोई और इम्प्लीमेंटेशन क्लास कुछ और वैल्यू रखे, कोई और इम्प्लीमेंटेशन क्लास कुछ और वैल्यू रखे, तो फाइनल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जेवीएम ने क्या किया, यहाँ पे फाइनल दे दिया, यहाँ पे फाइनल दे दिया, मतलब अब आप इसे
इसे चेंज नहीं कर सकते, इंटरफेस वेरिएबल जो भी चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन आप यूज कर सकते हो इसको, है ना। आप यूज करो, जितना यूज करना चाहते हो यूज करो, लेकिन आपको चेंज नहीं करना, मॉडिफाई नहीं करना आपको। इसीलिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पब्लिक पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल होता है। हमने रीजन देख लिया कि इंटरफेस वेरिएबल में जो बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल होते हैं वो क्यों होते हैं, हमने रीजन अच्छे से देख लिया, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं यहाँ पे। फाइन, ये सब तो हमने देख लिया। सो हाँ, ओके फाइन। अब आप यहाँ पे देखो, हमने जैसे मेथड में देखा था कि void मेन है, void m1 है, तो void m1 के साथ बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट लगा रहता है। तो यहाँ पे int x10 है, ये वैलिड है ना। तो इसके इक्वल ये भी है, हमने अगर पब्लिक लगा दिया तो भी इक्वल है, क्योंकि पब्लिक तो बाय डिफॉल्ट लगा ही रहता है। अगर स्टैटिक लगा दिया तो भी ये इक्वल है, किसके इक्वल है, इस वाले के इक्वल है। अगर हमने फाइनल लगा दिया तो भी ये इक्वल है, किसके, इन तीनों के इक्वल है यहाँ पे, राइट। ओके, अगर हमने पब्लिक स्टैटिक दोनों यूज कर लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बाय डिफॉल्ट उसमें जेवीएम क्या करेगा, फाइनल प्रोवाइड कर देगा उसमें। अगर बाय डिफॉल्ट अगर हमने स्टैटिक फाइनल यूज किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी उसी के इक्वल है ना। ये सेम सेम इंटरफेस वेरिएबल है, ये सारे के सारे सेम इंटरफेस वेरिएबल। पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट एक्स इज इक्वल टू 10 हमने लिया, तो ये भी सेम इक्वल है, किसके, इन सभी के इक्वल है, राइट। तो ये सारे सारे के सारे डिक्लेरेशन पॉसिबल है, इन सारे में से कोई भी डिक्लेरेशन आप कर सकते हो इंटरफेस वेरिएबल का। तो इंटरफेस वेरिएबल का ये डिक्लेरेशन है, इसमें से कोई भी आप इंटरफेस वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर सकते हो। चाहो तो आप बाय डिफॉल्ट रहने दो, बाय डिफॉल्ट इंट एक्स इज इक्वल टू 10 लोगे तो बाय डिफॉल्ट जेवीएम प्रोवाइड कर देगा, है ना। या तो चाहो आप कंप्लीट आप खुद आप यहाँ पे डिफाइन कर दो, डिक्लेयर कर दो कि पब्लिक है, स्टैटिक है, फाइनल है ना। तो बिना बिना बाय डिफॉल्ट के, है ना, एक्सप्लिसिटली आप इसे मॉडिफाई, ये सारे मॉडिफायर आप प्रोवाइड कर सकते हो। अच्छा, कोई और वेरिएबल, कोई इंटरफेस वेरिएबल, और कोई इंटरफेस वेरिएबल है, क्या वो इंटरफेस वेरिएबल कुछ और मॉडिफायर यूज कर सकता है? पब्लिक की जगह प्राइवेट यूज कर सकता है? नहीं। स्टैटिक की जगह कुछ और यूज कर सकता? नहीं। फाइनल की जगह कुछ और यूज कर सकता? नहीं। इसमें हम यूज नहीं कर सकते हैं। जो भी सिर्फ तीन मॉडिफायर अलाउड हैं इंटरफेस वेरिएबल में, वो है पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल। जैसे कि मेथड में दो मॉडिफायर अलाउड थे, एब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक अलाउड थे, वैसे ही हमारे पास इंटरफेस वेरिएबल में तीन मॉडिफायर अलाउड हैं, पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल। इसके अलावा कोई भी और मॉडिफायर अगर हम यूज करेंगे तो हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट फिक्स हो गया है जेवीएम में, ये बाय डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट बोल रहे हैं तो मतलब बाय डिफॉल्ट ये कोई और प्रोवाइड कर रहा है, कंपनी प्रोवाइड कर रही है हमें बाय डिफॉल्ट, हम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। ओके, अब एक छोटा सा केस और देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे इसका इनिशियलाइजेशन नहीं करते हैं, हमने देखा था, अगर हम कोई क्लास लेते थे, अगर कोई क्लास हमने यहाँ पे लिया, कोई इंट एक्स इंट वाई लिया, यहाँ पे इंट वाई लिया, अगर हम इसे इनिशियलाइज ना करें तो हमें कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं मिली थी, नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि ये इंस्टांस वेरिएबल, ये क्या है, एक इंस्टांस वेरिएबल है, इंस्टांस वेरिएबल है। और इंस्टांस वेरिएबल में हमने देखा था स्टार्टिंग में कि जो इंस्टांस वेरिएबल होता है, अगर उसे हम इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो जेबीएम क्या करता है, उसमें डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर कर देता है ना। तो इसमें डिफॉल्ट इंट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई इज इक्वल टू 0 स्टोर हो जाएगी, बाई डिफॉल्ट स्टोर हो जाएगी, जेबीएम स्टोर कर देगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, बाय डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो हमें यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगी। क्या कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगी? इक्वल एक्सपेक्टेड। क्या देखने को मिलेगी? इक्वल एक्सपेक्टेड। यहाँ पे इक्वल एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप यहाँ पे इक्वल देके कुछ ना कुछ इनिशियलाइज करो वैल्यू। अच्छा, ये क्यों इनिशियलाइज करने को कह रहा है? क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि ये वैल्यू कौन सी है, जो इंस्टांस वेरिएबल, जो इंटरफेस वेरिएबल है, वो इंटरफेस वेरिएबल फाइनल टाइप है, और फाइनल टाइप वेरिएबल को इनिशियलाइज करना मस्ट हो जाता है। अगर इंस्टांस वेरिएबल भी है और यहाँ पे भी अगर हम फाइनल रख देते हैं तो यहाँ पे भी कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि क्लास, जब हमने इंस्टांस वेरिएबल देखा था टाइप्स ऑफ वेरिएबल चैप्टर में, हमने देखा था कि अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, अगर उसे एज अ फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं तो हमें एट दैट टाइम हमें इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये फाइनल टाइप, हमें यहाँ पे एक फाइनल वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर हमने फाइनल वैल्यू 0 दे दी, फाइनल वैल्यू 0 ही रहनी है, फिक्स हो जाएगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी, है ना। इसलिए यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर हमें देखने को मिल रही थी कि हमें फाइनल वैल्यू यहाँ पे देना ही पड़ेगा, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर हम इंटरफेस वेरिएबल अगर यूज करें तो इंटरफेस वेरिएबल को भी हमें यहाँ पे इनिशियलाइज करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे फाइनल कीवर्ड यूज किया, फाइनल मॉडिफायर यूज किया हुआ है, राइट। हमने यहाँ पे देखा क्यों हमने अगर इनिशियलाइज नहीं किया तो हमें क्यों कंपाइल टाइम एरर मिलती है, क्योंकि हमने यहाँ पे फाइनल कीवर्ड, फाइनल मॉडिफायर यूज किया हुआ है, ठीक है। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं।
फाइन। सो अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, सो अब हम कुछ वैलिड डिक्लेरेशन देखेंगे कि क्या जो इंटरफेस वेरिएबल होते हैं वो वैलिड डिक्लेरेशन है कि नहीं है। तो कुछ वैलिड डिक्लेरेशन के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लेके रखा है। मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा इंट एक्स एंड फिर इसे डिक्लेयर किया लेकिन इनिशियलाइज नहीं किया, तो ये क्या है, इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि फाइनल कीवर्ड अगर फाइनल मॉडिफायर अगर यूज करते हैं तो इनिशियलाइज करना कंपलसरी है, मस्ट है, राइट। हमने यहाँ पे प्राइवेट यूज किया तो प्राइवेट हम यूज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल ही यूज कर सकते हैं हम, है ना, तो किसी भी इंटरफेस वेरिएबल में। और फिर उसके बाद अगर प्रोटेक्टेड यूज किया इंटरफेस वेरिएबल में तो भी यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा, ये कंपाइल टाइम एरर है। वॉलेटाइल भी नहीं यूज कर सकते, ट्रांजिएंट भी नहीं यूज कर सकते। लास्ट वन इज वैलिड पब्लिक स्टैटिक एंड, ये क्या है, एक वैलिड है क्योंकि पब्लिक स्टैटिक दोनों हो सकता है एंड बाय डिफॉल्ट फाइनल जेवीएम प्रोवाइड कर देगा, राइट। ओके, अब कुछ केसेस हम यहाँ पे देखेंगे कि केसेस इनवैलिड है या वैलिड है। तो इसके लिए छोटे छोटे केस हम बना लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पे एक इंटरफेस लिया है, ठीक है। इंटरफेस में हमने यहाँ पे एक int x इज इक्वल्स टू 10 ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमने देखा कि फाइनल टाइप हो गया, राइट, एक इंटरफेस वेरिएबल है। अब इंटरफेस वेरिएबल है तो हम यहाँ पे किसी इंप्लीमेंटेशन क्लास के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे कोई मेन मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक void main string args, राइट। अब इसके अंदर आ जाते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं x इज इक्वल्स टू 30। हमें यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगा। क्यों कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगा? क्योंकि ये फाइनल टाइप है और हम फाइनल टाइप को मॉडिफाई नहीं कर सकते। कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू द फाइनल वेरिएबल x। क्या कंपाइल टाइम एरर देखने को मिल रही है? कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू द फाइनल वेरिएबल x। कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू द फाइनल वेरिएबल x, ठीक है। तो ये इनवैलिड है। क्यों? हमने यहाँ पे देखा क्योंकि ये फाइनल टाइप है। अगर ये सेम एज इट इज यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखें इंट x इज इक्वल्स टू 20, तो ये वैलिड है। ये वैलिड क्यों है? क्योंकि ये वाला जो x है, ये वाला जो x है इस वाले x से डिफरेंट है। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड हमने यहाँ पे अगर x को प्रिंट किया तो हमें आउटपुट मिलेगा 20 ना कि 10, राइट। देख लेते हैं। ओके, कंपाइल टाइम एरर है, कुछ देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओके, सो ये तो एक आईडी है, तो इसको हम कमांड प्रॉम्प्ट में रन एग्जीक्यूट करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सेपरेट क्लास को हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, राइट। सो हम यहाँ पे इसे कॉपी कर लेते हैं, इस पूरे कोड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपना एक टेस्ट डॉट जावा नाम का एक कोई फाइल बनाते हैं, उसके अंदर आ जाते हैं। ओके फाइन। सो टेस्ट डॉट जावा नाम की फाइल में हम ऐसे पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट करके सेव कर लेंगे। सेव करके अब इस टेस्ट डॉट जावा को हम एग्जीक्यूट करेंगे कमांड लाइन में, राइट। तो हम यहाँ पे कमांड लाइन में ओपन कर लेते हैं। कैसे ओपन करना वो सारी चीज़ हम बात कर चुके हैं। ओके, सो थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ मैं। ओके, अब इसे हम थोड़ा सा एग्जीक्यूट करते हैं पहले जावा सी एंड फाइल नेम जो भी हमारा टेस्ट डॉट जावा, राइट, एग्जीक्यूट करते हैं। फाइन, हमारा जो है कंपाइल हो गया, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, राइट। अब हम आपको बताऊं वहाँ पे कंपाइल टाइम एरर हमें इसलिए, सॉरी, हमें रन टाइम एक्सेप्शन वहाँ पे इसलिए मिल रही थी क्योंकि लोड नहीं हो पा रहा था, क्लास मेन मेथड लोड नहीं हो रहा था, क्योंकि वो यहाँ इंटरफेस इसको एग्जीक्यूट कर रहा था, ना कि हमारी इस वाली क्लास को एग्जीक्यूट करना। लेकिन हमको इस वाली क्लास को एग्जीक्यूट करके देखना है कि हमारा आउटपुट यहाँ 20 आएगा ना कि 10 आएगा, राइट। यहाँ पे एक्स इज टू 10 है, यहाँ एक्स इज टू 20। यहाँ दोनों एक्स क्या है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंस है। ये इंटरफेस वेरिएबल है और ये हमारा लोकल वेरिएबल है, ये हमारा लोकल वेरिएबल है। हमने एक बार फिर से x को क्या किया, डिक्लेयर कर दिया। x तो अलग है यहाँ पे, अगर इसको एक्सेस करना है तो उसका तरीका भी मैं दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा, राइट। यहाँ पे इसका ये तरीका अलग है, यहाँ पे ये वाला x क्या है, इससे अलग, इस वाले x से अलग है, ठीक है। ये हमें देखना। तो यहाँ पे अगर हम प्रिंट करेंगे x को तो यहाँ पे 20 प्रिंट होगा, लोकल वेरिएबल की x की वैल्यू प्रिंट होगी, राइट। तो यहाँ पे हम इसे अब एग्जीक्यूट करेंगे। अभी तो हमने कंपाइल किया, अब हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट करने के लिए जावा लिखेंगे एंड देन फाइल नेम टेस्ट अगर लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जावा फाइल नेम टेस्ट लिखेंगे तो आप देखोगे हमें क्लास नॉट फाउंड मिलेगा, राइट। यहाँ पे आप देखो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन मिल रहा है, राइट। सो क्लास यही रन टाइम एक्सेप्शन हमें आईडी में मिली थी, लेकिन हमें सेपरेट क्लास को अगर एग्जीक्यूट करना है, हमें इस वाली क्लास को एग्जीक्यूट करना है, तो हम उस वाली क्लास का नाम दे देंगे, राइट। यहाँ पे सिंपली क्यों दे देंगे, क्योंकि हम जब जैसे हमने कंपाइल किया वैसे देखो क्लास नेम, जो क्लास नेम हमारी, उस क्लास नेम से हमारी डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो गई है। अब इस डॉट क्लास को ही हम एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे कंपाइल टाइम कमांड प्रॉम्प्ट में। अब यहाँ पे जावा एंड फिर
क्लास एंड देन नेम। अब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें आउटपुट कितना मिल रहा है, 20 मिल रहा है। आप देखो आउटपुट कितना मिल रहा है, 20 मिल रहा है, जो कि ये क्या है, लोकल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो रही है, ना कि किसकी इंटरफेस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही। अब इंटरफेस वेरिएबल की वैल्यू कैसे प्रिंट होगी, उसको आगे की केसेस में हम यहाँ पे देखेंगे, राइट। तो होप आपको भी ये इंटरफेस वेरिएबल समझ में आया हो। बाकी आगे के केसेस में भी हम और भी देखेंगे इंटरफेस वेरिएबल के अबाउट में। तो इंटरफेस वेरिएबल के अबाउट में ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स थे जो कि मैंने एक डीप लैंग्वेज में देखा, हमने अच्छे से एक्सप्लोर किया, हर एक पॉइंट को हमने कवर किया, हर एक केसेस को कवर किया। होप आपको समझ में आया। इसमें भी अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो व्हाट इज योर डाउट एंड आई विल क्लियर इट आउट इन द नेक्स्ट सेपरेट वीडियो, राइट।